आज मैं शेयर कर रहा हूं एक न्यू कार बायर का ऐसा एक्सपीरियंस जो क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरीके से अगर आपने डीलरशिप पर थोड़ा भी भरोसा किया तो आपको वो बड़ा धोखा दे सकता है। और धोखा भी ऐसा कि इसके बाद आपके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि आप उसके खिलाफ कहीं पर कोई अपील कर पाए। तो ये सब होने के बाद कस्टमर को धोखा खाने के बाद कहां पर क्या ऑप्शन उनके पास रह जाते हैं, क्या वो अब करने वाले हैं, और कितना तक आप सोच सकते हैं कि आपका जो कंपनसेशन आप एक किस्म से बोल सकते हैं कितना तक हमें मिल सकता है। और बीच बीच में जब ये प्रोसेस चल रही थी, जब गाड़ी खरीद रहे थे कस्टमर, तो बीच बीच में उनको हिंट भी मिल रहे थे कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर किया गया। तो कौन से वो हिंट्स हैं जो आपको भी मिल सकते हैं जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, तो ये सारा सब कुछ आपको इस स्टोरी में, इस एक्सपीरियंस में पता लग जाएगा। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बुरा है, या कोई भी कंफ्यूजन है गाड़ी लेने में, प्रोसेस में कोई भी कंफ्यूजन है गाड़ी लेने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर देवाशीष ने एमपी से मुझे कांटेक्ट किया। अक्टूबर 2025 में ही उनको गाड़ी लेनी थी और हुंडई से वेन्यू उन्होंने सिलेक्ट की थी। उसके बाद वो डीलरशिप पे गए, वहां पर डील वगैरह जो है वो सब उन्होंने फाइनल कर ली। अब जब हम डील करते हैं तो बहुत बार क्या होता है ना कि यार जो डीलरशिप पर बंदे काम करते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करते हैं। उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए देवाशीष जी ने, जो वहां शोरूम के मालिक हैं, डायरेक्ट उन्हीं से डील की। और उनसे डील करने के बाद जो है उनको थोड़ा सा शांति रही कि चलो ठीक है यार, मेरी डील जो भी है या मेरी जो भी बातचीत है वो उनके साथ हुई है, और वो मुझे गाड़ी वगैरह जो है सब कुछ दे देंगे। उसके बाद उनका डिलीवरी डे आ गया, पेमेंट वगैरह उन्होंने कर दी और गाड़ी जो है वो लेकर आ गए। गाड़ी लेकर आने के बाद उनको पता लगा कि वो अक्टूबर 2025 में जो गाड़ी लेकर आए हैं ना, वो जनवरी 2025 की मेक है। मतलब उनको लगभग 10 महीने पुरानी गाड़ी दे दी गई है। जबकि उनके आस पड़ोस में 1 से 2 महीने पहले जो भी लोग गाड़ी लेकर आए थे, हुंडई से ही लेकर आए थे, इसी डीलरशिप से लेकर आए थे, उनको जस्ट 2 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी मिल गई थी। तो उनके साथ ये एक किस्म से बड़ा धोखा हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं, कहीं पर भी जब उनकी डील हुई थी, डीलरशिप ने ये नहीं कहा था कि हम आपको जनवरी मेक की गाड़ी दे देंगे, या हम आपको जनवरी मेक की गाड़ी नहीं देंगे, हम आपको नई गाड़ी ही देंगे। और जब उन्होंने स्पेशल, जो वो बंदा है जो डीलरशिप का मालिक है, उनसे जब उनकी बात हुई थी, वन ऑन वन बात हुई थी, उनके ऑफिस में बात हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपको हम पुरानी गाड़ी नहीं देंगे, आपको नई मेक की गाड़ी देंगे। 1 या 2 महीने पुरानी गाड़ी रहेगी, इससे ज्यादा पुरानी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। तो उसके बाद देवाशीष जी को मैंने, उन्होंने मुझसे जब कांटेक्ट किया, मैंने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो कोई सबूत नहीं है। अब जब सबूत ही नहीं है, कहीं रिटर्न में ही नहीं है, तो हम कंप्लेंट भी कहाँ करें। हम मान लेते हैं हुंडई को हम कंप्लेंट करेंगे तो ये हमें ऐसा ऐसा बोला गया था, तो बोला हुआ तो कैसे काम चलेगा, कंप्लेंट रजिस्टर भी हो जाएगी। उसके बाद हुंडई क्या करेगी, डीलरशिप को मेल भी करेगी कि ऐसा ऐसा कस्टमर बोल रहा है। तो डीलरशिप सिंपल यही बोलेंगे, नहीं हमारी डील तो यही हुई थी कि जनवरी 2025 की मेघ हमारे पास ये गाड़ी खड़ी है, हम ये आपको देंगे। उस पर कस्टमर एग्री था, इसलिए हमने ये गाड़ी दे दी। तो मतलब यहाँ पर कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती है। जब थोड़ी सी और डिटेल में बात हुई, मैंने पूछा देवाशीष से कि आपने गाड़ी चेक नहीं थी की थी क्या, पीडीआई वगैरह करनी होती है, आपने देखा नहीं था कि गाड़ी कब की मेक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी और खुलकर आई, जो उनको थोड़ा सा मतलब हिंट मिल रहा था कि यार ये गाड़ी ना पुरानी हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया, सुबह डीलरशिप पर पहुंच गया था। हालांकि उस दिन भी वो छुट्टी पर नहीं थे, अपना ऑफिस से आए थे, और उनको बोला था कि यार अपना फटाफट प्रोसेस करा दो, मुझे वापस अपना ड्यूटी पर जाना है, जो भी मेरा ऑफिस है वहां जाना है। तो वहां पर डीलरशिप डिले करते रहे, डिले करते रहे। इन्होंने बता दिया था मेरा शाम को 5:30 बजे का मुहूर्त है, उस टाइम पर मुझे गाड़ी चाहिए है। 4 साढ़े 4 बजे तक भी इनको गाड़ी के दर्शन नहीं हुए थे। ये बार बार कह रहे थे मुझे पीडीआई करनी है, पीडीआई करनी है, लेकिन 4:30 बजे तक भी इनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, इनको नहीं दी गई थी कि आप गाड़ी को चेक कर सकते हैं। तो पहला हिंट तो यही था कि यार ये लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं, मुझे गाड़ी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद शाम को इनको गाड़ी दिखाई गई, फटाफट इन्होंने पीडीआई वगैरह जो भी की है। वहां पर जो हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास एरिया होता है, साइड विंडोज होती हैं, वहां पर इन्होंने देखा मैन्युफैक्चरिंग मंथ जो है वो जनवरी 2025 का ही लिखा हुआ था। दूसरा हिंट यहीं से मिल गया। इन्होंने डीलरशिप वालों से पूछा यार आप तो नई गाड़ी देने के लिए बोल रहे थे, तो पुरानी है। तो उन्होंने क्या नई कहानी क्या बनाई कि देखिए ये गाड़ी की मेक नहीं है, ये शीशे की मेक है। अब कंपनी के पास क्या होता है, बहुत सारे शीशे जो है वो बनकर आते हैं, जो ग्लास है वो बनकर आता है। तो ये सब ग्लास जो है ये जनवरी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद ये प्लांट में आते हैं, वहां पर गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है,
उस टाइम पर ये जो जितने भी पार्ट्स है ना वो लग जाते हैं। पार्ट्स तो पहले बनकर आएंगे ना, उसके बाद ही तो गाड़ी बनेगी। तो गाड़ी ये नई है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनकर आएंगे उसमें आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी न्यू मैन्युफैक्चरिंग डेट की है, कि जनवरी की नहीं है। तो उन्होंने कहानी बनाई, दूसरा हिंट ये था। लेकिन यहाँ भी देवाशीष जी उनको पकड़ नहीं पाए, उनको बोल नहीं पाए कि आप गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाइए। जब गाड़ी आती है प्लांट से तो डॉक्यूमेंट गाड़ी के होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद गाड़ी वगैरह जो है सब कुछ इनके नाम पर रजिस्टर हो गई। और एक और इंट इनके पास क्या था, जब इन्होंने गाड़ी बुक कराई थी, इन्होंने देखा था आपके प्लांट में कहाँ पर, मतलब आपकी जो स्टॉक यार्ड है वहां पर कहाँ गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। अब ये चीज इन्होंने बाद में रियलाइज करी, जब गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद जब आपको थोड़ा धोखा मिल जाता है तो थोड़े घोड़े दौड़ाते हैं ना, तब इनको समझ में आया यार पहला इंट वहां था, दूसरा इंट वहां था। तीसरा हिंट ये भी था कि इनके स्टॉक यार्ड में कहीं पर भी ये गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। जिस दिन ये गाड़ी की पीडीआई करने के लिए बोल रहे थे, गाड़ी इसलिए अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उस डीलरशिप ने ये गाड़ी कहीं और से मंगाई थी, और ये गाड़ी किसी और डीलरशिप पर एज ए डिस्प्ले यूनिट खड़ी हुई थी। तो वहां पर मतलब जब डीलरशिप के पास ये गए, इन्होंने वहां पर रिक्वेस्ट डाली, तो प्लांट से गाड़ी आने में टाइम था। डीलरशिप ने क्या किया, दूसरी जगह से गाड़ी मंगाई जो डिस्प्ले में खड़ी थी, और वो गाड़ी इनको दे दी। तो ये कुछ हिंट भी मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है इनको गाड़ी लेने की जल्दी थी, या एक खुशी हमारे मन में ये रहती है, या वो यकीन जो डीलरशिप पर मतलब मालिक से मैंने बात कर रखी है वो चीजें हो सकती है। लेकिन ये सब की सब चीजें खत्म हो गई। अब जब मेरी उनसे बात हुई थी, बड़ा लो फील वो कर रहे थे, उनको ये लग रहा था यार कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो या इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आज तक किसी ने नहीं खरीदी है तो मुझे ये गाड़ी क्यों दे दी गई है। तो ये सब चीजें मन में चलती रहेंगी, और जब तक उनके पास गाड़ी है ये चीजें चलती रहेंगी। वो मुझसे पूछ रहे थे अब हम फर्दर क्या इस पर एक्शन ले सकते हैं। अब अगर लीगली देखा जाए तो शायद हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, और आपको क्या लगता है क्या एक्शन ले सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। थोड़ा सा जो मैंने उनको सजेस्ट किया था, या आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हैं। पहली तो बात, हम डीलरशिप पर जाएंगे, वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आपने हुंडई में या जिस भी कंपनी से आपने गाड़ी ली है उनको अगर कंप्लेंट कर दी, वो कंप्लेंट डीलरशिप के पास आएगी, वो उसको क्लोज करा देंगे, सबूत आपके पास है नहीं, तो फर्दर कम्युनिकेट कुछ करने का या कोई कंपनसेशन लेने का कोई भी मौका आपके पास खत्म हो जाएगा। तो तीसरा केस यही है जिसके साथ उनकी बात हुई थी, मैंने यही बोला आप उनके पास जाइए, बड़े आराम से बात कीजिए, उनको बताइए कि देखिए, मतलब ये सिंपल है, दिख भी रहा है ना यार, अगर ये दिसंबर 2024 की गाड़ी लेते, किसी से भी लेते, वहां पर इनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता। जस्ट एक महीने बाद की इन्होंने गाड़ी ली है तो इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। तो उस डीलरशिप को बोलिए, मालिक को बोलिए कि यार आपने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे आपको गाड़ी नहीं मिल जाएगी, आपने मुझे पुरानी गाड़ी दे दी है, तो कुछ ना कुछ तो आप कंपनसेट अब कर ही सकते हैं ना। ये तो मुझे आपने गलत गाड़ी दे दी है, मैं अब और क्या कर भी क्या सकते हैं, ना तो हम लड़ाई कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो एज ए कंपनसेशन डीलरशिप भी अगर देखे या उनको पता लगे तो एज ए कंपनसेशन उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हैं, या कोई एसेसरी है, गाड़ी के सीट कवर वगैरह है वो दे सकते हैं। और साथ में जब गाड़ी खड़ी रहती है इतने टाइम तक, तो उसका जो इंजन ऑयल है ना उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, तो उनकी गाड़ी की एक फ्री सर्विस तक वो कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी अगर दे देते हैं, साथ में एक फ्री सर्विस कर देते हैं जिसमें ऑयल वगैरह चेंज हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो एक ठीक है। फिर भी देखिए, पूरा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी गलती डीलरशिप की है तो थोड़ी कस्टमर की भी है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो थोड़ा सा अपना नुकसान कस्टमर सहे, थोड़ा सा डीलरशिप इनको कंपनसेट करे, तो ये चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बाकी आपको भी क्या लगता है और क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, वो आप बता सकते हैं। और साथ में जब आप गाड़ी लें तो यकीन नहीं करना यार, खुद पर यकीन करो। आपका पैसा है तो आप खुद पर यकीन रखो। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी आपके पास स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस का फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।